यतन्तो अपि अकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति अचेतसा। ठीक है, तो इस श्लोक में आप क्या कहना चाहते हैं? द एंडेवरिंग ट्रांसेंडेंटलिस्ट who are situated in self-realization can see all this clearly, but those whose mind are not developed and who are not situated in self-realization cannot see what is taking place, though they may try. ठीक है, तो इस श्लोक में भगवान क्या कहना चाहते हैं कि एंडेवरिंग ट्रांसेंडेंटलिस्ट, है ना, मतलब कि प्रयास करने वाले जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, और हु आर सिचुएटेड इन सेल्फ रियलाइजेशन, और जो ये सेल्फ रियलाइजेशन में सिचुएटेड, मतलब कि ये आ- आत्म साक्षात्कार को जानते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत ये आध्यात्मिक नॉलेज के विषय में तो जानते हैं एटलीस्ट, है ना। आत्म साक्षात्कार मतलब क्या होता है? नोइंग योरसेल्फ टू बी द सोल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को भगवान का एक अंश जानना, उसके बाद आप इस भौतिक जगत में क्यों हैं, है ना, आपको यहाँ क्या कार्य करने, दीज कम्स अंडर सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, तो वो इस चीज को जान सकते हैं। किस चीज को जान सकते हैं? कैन कैन सी ऑल दिस क्लियरली। तो ये जो हमने ऊपर के श्लोकों में भगवान ने जो 10th और 9th श्लोक में बताया, उस चीज को जानने की बात कर रहे हैं। क्या बताया था, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। द लिविंग एंटिटी दस टेकिंग अनदर ग्रॉस बॉडी obtains a certain type of ear, eyes, tongue, nose, and sense of touch, which are grouped about the mind, है ना। He thus enjoys a particular set of sense objects. तो just a second. एक्चुअली आई हैव सम लाइटिंग इश्यूज, तो मैं यहाँ पे अभी कैमरा चालू कर रहा हूँ तो बहुत डार्क है, तो मैं अभी इस वजह से कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगा अपना, तो सॉरी फॉर दिस, है ना। ये मेरा थोड़ा सेटअप एक्चुअली ऐसी जगह पे है कि लाइट पीछे से है, तो मैं इस वजह से पूरा एकदम डार्क आ रहा है, कैमरा भी मेरा थोड़ा सही नहीं है। ठीक है, तो यस, तो हम ये बात कर रहे थे कि किस चीज़ को जानने की बात हो रही है। तो जो ये मनुष्य जीवन मिला है ना, इसमें अब हम कैसे मतलब ये Okay. लिविंग एंटिटीज दस टेकिंग अनदर ग्रॉस बॉडी ऑब्टेन सर्टेन टाइप ऑफ ईयर, मतलब कुछ प्रकार कान, आँख, मुंह, नाक, कान, ये सब हमको मृत्यु के पश्चात अगला दोबारा से मिल जाता रख है दो, ना। वो कल तक देना। और इन सबको चलाता कौन है? मन चलाता है। ये सब चीजें जो है ना, सुनने में अभी हमने क्योंकि बार बार सुनते आ रहे हैं, तो अभी हमको बहुत आसान लग रहा है, बहुत इजी, बट दिस इज नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। क्यों? क्योंकि लिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा कुछ तो आपको एक सुकृति होती है ना, वो चाहिए होती है ना, या कह लो भगवान की कृपा चाहिए होती है। ठीक है, देखो एक और बात यहाँ पे 10th श्लोक में बताई थी, फुलिश कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ अ लिविंग एंटिटी क्विट हिज बॉडी, मतलब व्यक्ति कैसे अपना शरीर त्यागता है और कैसे त्याग सकता है ना। नॉर कैन अंडरस्टैंड व्हाट सॉर्ट ऑफ बॉडी ही एंजॉयज अंडर स्पेल ऑफ मोड ऑफ नेचर, और उसको किस गुण के अनुसार कौन सी बॉडी उसको मिली है, और कैसा गुण वो लेके अगले आगे चल के उसको और बेहतर बॉडी मिल सके, है ना। ये चीजें कोई आसानी से नहीं समझ सकता। कौन नहीं समझ सकता? पुलिस नहीं समझ सकते सिंपल सी बात है। बट वन हुज आईज आर ट्रेंड इन नॉलेज, लेकिन जिसको नॉलेज मतलब ज्ञान चक्षु खुल गए हैं जिसके, वो उस चीज को समझ सकता है। तब उसी की बात हो रही है कि उनके ज्ञान चक्षु खुले रहने लोग कौन होते हैं? तो ये होते हैं एंडेवरिंग ट्रांसेंडेंटलिस्ट हु आर सिचुएटेड इन सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब जो सेल्फ रियलाइजेशन की प्रोसेस में है और प्रयास कर रहे हैं उस और आगे बढ़ने के लिए, है ना। मतलब सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस मतलब जस्ट इन सिंपल टर्म डिवोशनल सर्विसेज, डिवोशन, आप डिवोशन समझिए, भक्ति, है ना, भगवान की ओर आगे बढ़ने की जो प्रोसेस है उसको। ठीक है, बट दोज हुज माइंड आर नॉट डेवलप्ड एंड आर नॉट सिचुएटेड इन सेल्फ रियलाइजेशन, बट जो इस रास्ते पर नहीं है, कैन नॉट सी व्हाट इज टेकिंग प्लेस, है ना, वो लोग ये नहीं देख पाएंगे कि क्या बोलते हैं, क्या हो रहा है, व्हाट इज टेकिंग प्लेस, मतलब क्या चल रहा है इस दुनिया में, चल क्या रहा है आखिरकार, वो समझ ही नहीं पाएंगे, ऑल दो दे मे ट्राई। अब इसका बहुत ही सिंपल एक अच्छा हैं? एग्जांपल आता है कि आज के साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे हैं, है ना। दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मटेरियल नेचर, हाँ? वो इस भौतिक जगत को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, एफर्ट्स दे रहे हैं, फुल एफर्ट्स दे हाँ, रहे दे हैं, दो। बट बिकॉज देयर डायरेक्शन
इज रॉन्ग, मोटो उनका थोड़ी। जो डायरेक्शन है या उनका जो तरीका है वो तरीका गलत है, बिकॉज दे आर नॉट सिचुएटेड इन सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन वाले पाथ पे नहीं है वो खुद को ये पदार्थ मानते हैं, भौतिक जगत बोलते हैं कि ये मिट्टी के बने हैं हम, मिट्टी के जब केमिकल्स मिलते हैं तो इसमें लाइफ आ जाती है, और जब मृत्यु होती है तो ये केमिकल्स का कुछ बॉन्ड वॉन्ड टूटता होगा तो लाइफ चली जाती है। बस उनका बस इतना ही कहना है ना, बिकॉज देयर माइंड आर नॉट डेवलप्ड अप टू दिस दिस स्टेज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, है ना, इतना विकसित नहीं हुआ है। इस वजह से क्या बोलते हैं वो ये नहीं समझ पाते, इसलिए वो क्या है, हर चीज उनकी थ्योरीज देखोगे आप, व्हाट इज टेकिंग, मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, थ्योरीज बदलती रहती है। जैसे हम सभी ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है बचपन में, 9th क्लास 10th क्लास में। सबसे पहले एक आया था प्लम पडिंग मॉडल, है ना, कि जिसमें क्या बोलते हैं, जैसे फलों में बीच बीच में कहीं पे भी बीजे हो जाते हैं, वैसे ही एक फल का पल्प जैसा है और अंदर बहुत सारे बीजे हैं। तो ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से अंदर मौजूद हैं, और ये पूरा आउटर शेल जो है ये पॉजिटिव है। ऐसा फिर करके फिर एक आया, फिर बोर्स मॉडल आया जिसमें सोलर सिस्टम वाला मॉडल आया कि बीच में एक न्यूक्लियस है सन जैसा, और फिर चारों ओर घूम रहे हैं ऐसा, है ना। फिर आगे चल के और भी अलग अलग मॉडल्स आए, है ना। तो हमेशा वो चेंज होती जा रही है ना। तो वो इसीलिए आप देखोगे कि नॉलेज जो है वो ऐसा नहीं कि पानी चेंज दे होता रहे बार बार, है ना। नॉलेज मतलब जो रियल एब्सोल्यूट नॉलेज है वो चेंज नहीं होता, है ना। लेकिन आप देखोगे आज की थ्योरीज को इन सब की, तो वो चेंज होती रहती है, ठीक है। तो इस श्लोक का ये मतलब हुआ, टोटल सम इन सब्सटेंस, कि अगर आप हाँ यार। सिंसियर एफर्ट देंगे राइट डायरेक्शन में रख रहा है। तो दैट विल गिव यू प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट, है, जिससे कि क्या बोलते हैं आप आए जो देखा। है वास्तविकता क्या है उसको अच्छे से समझ पाओगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है सब चीजें, है ना। लेकिन अगर आप राइट डायरेक्शन में नहीं हो, आए राइट थे। डायरेक्शन यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन, ऑफकोर्स यहाँ स्पेसिफिकली राइट डायरेक्शन मतलब सेल्फ रियलाइजेशन की प्रोसेस को है, उस पे नहीं हो तो फिर आप समझ नहीं पाओगे उस चीज को, ठीक है। परपट पढ़ लेते हैं जल्दी से। देयर आर मैनी कितने बजे? ट्रांसडेंटलिस्ट on the path of spiritual realization, but one who is ये not कहाँ का situated बिजनेस in है राजू? self-realization cannot see how things are changing in the body of living entities, ठीक उसे है। तो रखी तो थी। जो लोग सेल्फ रियलाइजेशन की प्रोसेस में सिचुएटेड नहीं है वो इस चीज को नहीं समझ सकते कि शरीर कैसे बदल रहा है, आगे चल के क्या होगा इसका, फिर आगे चल के क्या नया शरीर मिलेगा, और कैसे हम उसको और बेहतर बना सकते हैं। The word yogina is significant in this connection. In ये the ज्वेलरी present day, there are खोलेंगे। many so-called yogis, and there are many so-called association of yogis, but they are actually blind in the matter of self-realization, ठीक है। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी जो है स्पेसिफिकली, अब देखो समाज में जो है ना विकृतियां बहुत होती हैं, मतलब हर चीज में आप देखोगे विकृतियां हैं, है ना। कोई कुछ चीजें सही दिशा पे जा रही है, कुछ चीजें सही पे जाते जाते भटक जाती हैं। तो उनकी बात हो रही है कि कुछ आगे दे योगी पर लोग पानी ऐसे वगैरह। भी होते हैं जो कि मतलब योगी, पर्टिकुलर योगी की ही बात हो रही है, योगी उस ग्रुप को योगी ही कहा जाता है ना। ट्रांसेंडेंटलिस्ट मतलब आध्यात्मवादियों में बहुत सारी कैटेगरीज होती है, इसमें एक योगी कैटेगरी होती है जो कि क्या बोलते हैं ये सेल्फ रियलाइजेशन के मैटर में मतलब जो है वो सिर्फ यहाँ तक सीमित है कि अ, शरीर में शक्तियां आ जाएं बस, है ना, योग अभ्यास के द्वारा। तो दे आर सिंपली एडिक्टेड टू सम सॉर्ट ऑफ जिम्नास्टिक एक्सरसाइज। देखो वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ क्या है, आध्यात्म को मानते हैं कि सिर्फ एक्सरसाइजेस हैं और कुछ नहीं, एंड आर सेटिस्फाइड इफ द बॉडी आर वेल बिल्ड एंड हेल्दी, है ना, सिर्फ इतने में ही संतुष्ट रह जाते हैं। दे हैव नो अदर इन्फॉर्मेशन, और इसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, क्योंकि देख उन लोग क्या है, देहात्म बुद्धि से ऊपर ही नहीं उठ पाते, क्योंकि देह को ही सब कुछ मानते हैं, इसलिए बोलते हैं कि देह स्वस्थ है तो सब कुछ स्वस्थ रहेगा, ना सब कुछ अच्छा है। बट सेल्फ रियलाइजेशन हमको सिखाता है, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन में अपनी आत्मा को बियॉन्ड योर बॉडी, आत्मा जो है वो शरीर से ऊपर उठ के है ना। दे आर कॉल्ड यतंतो अपि अकृतात्मा ना, ये जो शब्द यहाँ यूज हुए हैं, यतंतो अपि अकृतात्मा ना, एंडेवरिंग ऑल दोज विदाउट सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये लोग उसके अंतर्गत आते हैं जो सेल्फ कहाँ पर रियलाइजेशन को अच्छे से जानते नहीं सही है? तरीके से, सिर्फ एक विकृत स्वरूप पता है ना। इवन दो दे आर एंडेवरिंग इन सो कॉल्ड योग सिस्टम, दे आर नॉट सेल्फ रियलाइज्ड,
सच पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। ठीक है, ये लोग जो है वो सोल का एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाता है ये नहीं समझ सकते। Only those who are actually in yoga system and have realized the self, the world and supreme lord, in other words the bhakti yogis। देखो जो मैंने आपको ऊपर बताया था है ना कि सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है। दोज हु हैव रियलाइज द सेल्फ, द वर्ल्ड एंड द सुप्रीम लॉर्ड। खुद को जान लिया है, दुनिया इस नेचर को जान लिया है, जगत में हम क्यों हैं और भगवान कौन है ना। वो उनको अब यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया प्रभुपाद जी ने, भक्ति योगी की बात हो रही है। Those engaged in pure devotional service in Krishna consciousness can understand how things are taking place। तो जो भक्ति योगीस होते हैं है ना, भक्ति योगीस मतलब जो भगवान कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, कृष्ण की सेवा में है ना, वो ये लोग समझ सकते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से जो है अगला श्लोक पे आते हैं अपन। तो इस चैप्टर के ना कई सारे विभाजन है। तो फर्स्ट पहले के जो इनिशियल 6 श्लोकास थे वो भगवान ने वहाँ पे हमको मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का बताया था कि कैसे आप भौतिक जगत जो है उल्टे वृक्ष के समान है, इसको आप क्या बोलते डिटैचमेंट की कुल्हाड़ी से काटना है और आध्यात्म जगत में आना है। ठीक है, उसके बाद फिर इस पे लिविंग एंटिटी का बताया कि कैसे वो इस दुनिया में रहता है ना, कैसे कार्य करता है और कैसे ऊपर उठ सकता है। अब यहाँ से एक नया टॉपिक चालू हो रहा है, मतलब और उसी का एक्सपेंशन है, बट एक थीम चेंज हो रहा है। और थीम चेंज क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे कृष्णा जो है वो स्वयं का बताते हैं कि वो इस जगत में कैसे कैसे चला रहे हैं इस जगत को। ठीक है, तो ये श्लोक क्या कहता है, पढ़ लेते हैं हम। यदादित्य गतम तेजो जगत भास्यते अखिलम, यच्चंद्रांसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम। तो यहाँ पे बताया जा रहा है द स्प्लेंडर ऑफ द सन विच dissipates the darkness of this whole world comes from me, and the splendor of the moon and the splendor of fire are also from me। अब देखो, अब एक छोटी सी बात यहाँ पे, छोटी सी नहीं वैसे तो बात भगवत गीता में तो बड़ी ही है। देखो क्या लिखा है, डार्कनेस ऑफ द वर्ल्ड है ना, मतलब ये जो होल वर्ल्ड, ये जो पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया मतलब सिर्फ पृथ्वी की बात नहीं रही अभी, वर्ल्ड का सेंस लोग पृथ्वी से ले लेते हैं, पूरा विश्व सातों द्वीप नहीं, होल वर्ल्ड का मतलब यहाँ पे पूरे मटेरियल वर्ल्ड से ही है। ठीक है, तो डार्कनेस ऑफ दिस होल वर्ल्ड या इस पर्टिकुलर यूनिवर्स की बात हो रही है कुल मिला के, अगर देखा जाए सन, मैं आपको बताता हूँ। तो पहले इस चीज को समझते हैं, डार्कनेस ऑफ दिस होल वर्ल्ड मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि सूर्य की जो रोशनी है वो इस जगत की जो अंधकार है उसको हटा देती है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो जगत है वो अंधकार से भरा हुआ है, डार्कनेस है। यहाँ यहाँ बाय डिफॉल्ट आप देखोगे डार्कनेस है, जहाँ लाइट नहीं होती है वहां देखोगे डार्कनेस होती है। ठीक है, जब सूरज नहीं होता है तो क्या होता है, अंधेरा होता है, डार्कनेस है। ठीक है, जब लाइट नहीं होती है तो डार्कनेस होता है, किसी भी कमरे में आप चले जाओ है ना। देखो फायर, अगर आग ही नहीं जलती है तो क्या होता है, डार्कनेस होता है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डार्कनेस है और रोशनी लानी पड़ती है, लेकिन आगे आपको बताया जाएगा। नहीं, शायद ऊपर बता दिया जा चुका है जो खुद से 6 श्लोक में आई थिंक बताया था। एक सेकेंड श्लोक को दिखा देता हूँ मैं आपको। जो खुद से प्रकाशमान है, न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावका, है ना। ये बताया था कि जिस जगह को लाइट देने के लिए सूरज की जरूरत ना पड़े, चंद्रमा की जरूरत ना पड़े, आगे की जरूरत ना पड़े, वो जगत किसका है, वो जगत भगवान का है। दैट सुप्रीम अडॉप ऑफ माइंड इज नॉट इल्यूमिनेटेड बाय सन और मून, है ना। ये चीज देखो भगवान ने यहाँ पे बताई थी कि मेरा जगत जो है वो उसमें रोशनी बाय लानी नहीं पड़ती है, बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट है। और वो भगवान के शरीर अंग से, अंग की ऊर्जा से है वैसे तो। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस चीज को कंप्लीट किया जा रहा है। वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का बता दिया या मटेरियल वर्ल्ड का बता दिया कि मटेरियल वर्ल्ड में यहाँ पे जो है वो स्प्लेंडर ऑफ द सन, जब सूर्य जो है वो प्रकाश कर रहा, प्रकाश दे रहा है इस जगत को। ठीक है, और आप देखोगे दिन के समय हमको सूरज से प्रकाश मिलता है, रात के समय चंद्रमा से प्रकाश मिलता है। और जब दोनों ही मौजूद नहीं होते तब हम अपन क्या करते हैं, आग ही जला लेते हैं, है ना। घर के अंदर आप
ना सूरज आता है ना चंद्रमा आता है, तो आप आगी से ही काम करते हो, सबके घर में गैस जलती है, ठीक है। तो अग्नि है। अब यहाँ पे बोले स्प्लेंडर, यानी कि जो सूर्य का जो प्रकाश है, चंद्रमा का जो प्रकाश है, और जो अग्नि से जो प्रकाश आ रहा है, ये सब क्या है, दे आर ऑल्सो फ्रॉम मी, ये भी मुझसे आ रहा है, ठीक है। ये चीजें मुझसे आ रही है, ऐसा भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो ओके, हाँ, द अनइंटेलिजेंट कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर टेकिंग प्लेस, ठीक है, ये हम चीज बात कर चुके हैं। जो मूर्ख लोग होते हैं वो नहीं समझ सकते कि कैसे दुनिया काम कर रही है। बट वन कैन बिगेन टू बी एस्टेब्लिश इन नॉलेज बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट द लॉर्ड एक्सप्लेन हियर। लेकिन शुरुआत यहाँ से की जा सकती है, ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ से शुरुआत आप कर सकते हो। वैसे सही बात भी है, क्योंकि अब अगर आप देखा जाए तो आगे जो चीजें बताएंगे आगे के श्लोकों में, दैट इज मोर डीपर। बट जो सामने दिख रहा है, जो समथिंग विच इज मोर विजिबल टू अस इन एवरीडे, हमारे नित्य की जिंदगी में जो हमें सबसे ज्यादा नजर आता है, वो सूरज नजर आता है कि नहीं सबको, है ना। तो सूर्य, चंद्रमा, आगी, दीज थिंग्स, इन चीजों को समझना बहुत आसान है, और कोई भी व्यक्ति समझ लेगा। आप पढ़े से पढ़ा लिखा, और सबसे लेस इंटेलिजेंट, आप किसी ऐसे गांव में चले जाओगे जहाँ पे किसी ने कभी कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं की है कभी भी, वहां पे भी उनसे पूछो तो उनको आगे के बारे में पता होगा, चंद्रमा के बारे में पता होगा, सूर्य के बारे में पता होगा, है ना। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यस, दिस कैन बी द बिगनिंग। Everyone sees the sun, moon, and fire and electricity. One should simply try to understand that the splendor of the sun, splendor of the moon, splendor of the electricity or fire are coming from supreme personality of Godhead, है ना। तो ये चीजें जो हैं सब लोग समझ सकते हैं। और अगर इसी चीज को अगर भगवान से आप कनेक्ट करके देखो, यस, कि ये चीजें भगवान से आ रही हैं, तो भगवान से डायरेक्ट जुड़ सकते हो तुरंत। In such a conception of life, the beginning of Krishna consciousness lies a great deal of in such a conception of life, the beginning of Krishna consciousness lies a great deal of advancement for the conditioned soul in this material world. The living entities are essentially part and parcel of Supreme Lord, and He is giving herewith the hint how they can come back to God and back to whom. ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो अ, मतलब विजिबल मैनिफेस्टेशन कहते हैं इसको, मतलब ये जो सबके लिए ओवरऑल विजिबल है, बहुत इजीली तरीके, आसान तरीके से, है ना। सूरज चंद्रमा देखना बहुत आसान होता है, सिर्फ आपको जाके देखना है और समझना है कि देखो वहां से रोशनी आ रही, कैसे आ रही, भगवान से आ रही है। दैट इज वेरी सिंपल। तो वो चीज बता रहे हैं कि ये बहुत आसान है, लाइज अ ग्रेट डील ऑफ एडवांसमेंट फॉर कंडीशन सोल, है ना। एडवांसमेंट का सबसे आसान तरीका है, ठीक है। वही चीज इस लाइन में भी बताई है। तो फ्रॉम दिस वर्ड्स वी कैन अंडरस्टैंड दैट सन इज illuminating the whole solar system. There are different universes and solar systems, and there are different suns, moons, planets also. But each universe in this, there is only one sun. अब मैं वही कह रहा था कि वहाँ पे जो बात हुई थी वो इस सोलर सिस्टम की हुई थी, कि इस सोलर सिस्टम में एक सूर्य प्रकाश दे रहा है, और ऐसे कई सारे सोलर सिस्टम है, कई सारे सन है उधर उसमें, कई सारे मून्स हैं, कई सारे प्लैनेट्स हैं, सब, लेकिन सबके पास में, बट इन ईच यूनिवर्स देयर इज ओनली वन सन। यस, ये भी बात ट्रू है, सूर्य एक ही है, बाकी जो आपको बड़े बड़े दिखते हैं वो स्टार हैं। दे लुक लाइक सन बट दे आर स्टार्स, ठीक है। एज स्टेटेड इन भगवद गीता, द मून इज वन ऑफ द स्टार्स, नक्षत्रा नाम अहम शशि। तो चंद्रमा को भी एक सितारा कहा जाता है, स्टार, ठीक है। सनलाइट इज ड्यू टू स्पिरिचुअल एफल्जेंस इन द स्पिरिचुअल स्काई ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो ये जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है वो कैसे आ रहा है, इज ड्यू टू स्पिरिचुअल एफल्जेंस इन द स्पिरिचुअल स्काई ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। अब देखो, ओरिजिनली ये चीजें कहाँ से आ रही है, सब भगवान का जो शरीर है। अब जैसे आप नॉर्मली इस दुनिया में देखते हो, किसी का शरीर जो है चमकता है ना। एक आम व्यक्ति का देख लो, कोई व्यक्ति है जो बहुत ही सुंदर दिखता है, शरीर चमकता है, ठीक है। अब आप उस उस व्यक्ति का, ये इंसान का शरीर थोड़ा सा चमक सकता है, तो आप सोचो भगवान का जो स्पिरिचुअल बॉडी है जो, वो कितना चमकता होगा, है ना। वो कितना चमकता होगा, इतना चमकता है, वो इतना चमकता है कि ब्रह्म ज्योति बन जाती है उसकी, है ना। स्पिरिचुअल एफल्जेंस ऑफ स्पिरिचुअल स्काई, ब्रह्म ज्योति बन जाती है। और वो ब्रह्म ज्योति का यहाँ पे जो स्वरूप आता है थोड़ा सा, जस्ट लिटिल स्पार्क, वो होता है सन।
सोचो स्पार्क जो है वो सन है यहाँ पे, सोच रहे हो? और हमारे हिसाब से जो स्पार्क होता है वो कितना छोटा सा होता है ना। और भगवान के हिसाब से स्पार्क जो है वो सनलाइट है, जो सूरज का जो प्रकाश हम रोज देखते हैं, जो हमारे को करोड़ों साल से जो साइंटिस्ट, और जो साइंटिस्ट कहते हैं करोड़ों साल पहले बना था, लेकिन यह हमेशा से चला आ रहा है सूर्य, जो जब से उसका जन्म हुआ। With the rise of sun, the activities of human beings are set up. They set fire to prepare their foodstuffs. They set fire to start the factories, etc. So many things are done with the help of fire. ठीक है, अब यहाँ बता रहे हैं कि सन, अब देखो सूर्य है तो सूर्य कैसे हमको हेल्पफुल है। सन है तो, बट कैसे हेल्पफुल है? तो बता रहे हैं कि जो अग्नि है, अग्नि से क्या क्या कार्य करते हैं। देखो नॉर्मली जितने भी आप देखोगे ना, सबका रूट जो जाएगा ना कहीं सन और फायर इन्हीं पे जाके एंड होगा। देखो आपके घर में खाना बनता है तो अग्नि लगती है, उसकी फैक्ट्रीज में काम होता है तो अग्नि से ही शुरू होता है। अग्नि मतलब एनर्जी। ठीक है, आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी भी मिल रही है तो कहाँ से आ रही है? वो बिजली कहीं ना कहीं से, फायर से ही आती है ना। अब आप कहोगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो भी कहाँ से आ रहा है? सनलाइट से आ रहा है। सनलाइट से ही पूरा साइकिल चलता है ना। बारिश होती है, पानी ऊपर जाता है, एल्टीट्यूड लेता है, फिर वहां से नीचे आता है ना। तो एनर्जी कहीं ना कहीं सूरज, सन तक जा ही रही है वापस, है ना। सो मेनी थिंग्स आर डन विद द हेल्प ऑफ फायर। Therefore, sunrise, fire, and moonlight are so pleasing to living entities. Without their help, no living entity can live. है ना, इसीलिए सूर्य के प्रकाश के बिना जीवन जो है वो संभव है ही नहीं है इस दुनिया में। So, if one can understand that the light and splendor of sun, moon, and fire are emanating from Supreme Personality of Godhead Krishna, then one's Krishna consciousness will begin. ठीक है, तो ये बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप बेसिकली छोटी सी बात को समझ जाओगे कि ये सूर्य का प्रकाश जिससे हम सब जीवित है, ये भी भगवान का ही छोटा सा तेज का हिस्सा है, भगवान के तेज का छोटा सा हिस्सा है। तो वहां से आपका कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज द बिगनिंग पॉइंट। बाय द मून शाइन ऑल वेजिटेबल्स आर नरिश्ड। अब देखो सूर्य की बात हुई, अग्नि की बात हुई, अब चंद्रमा की रोशनी क्या काम की होती है? अभी चंद्रमा की रोशनी का तो हमें कुछ नहीं पता। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो वेजिटेबल्स हैं, जो भी पेड़ पौधे में जो फल लगते हैं, उसमें रस, रस जो आता है ना, रस चंद्रमा की रोशनी से आता है ना। Moonshine is so pleasing that people can easily understand that they are living by mercy of Supreme Personality of Godhead Krishna. Without His mercy, there cannot be sun. Without His mercy, there cannot be moon, and without His mercy, there cannot be fire. And without the help of sun, moon, fire, no one can live. ठीक है, ये ये बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। सूरज, चांद और ये जो फायर है, इनके बिना कोई जीवित रह ही नहीं सकता। ये सब चीजें भगवान से आ रही, तो अल्टीमेटली ये सब भगवान हमको प्रदान कर रहे हैं। There are some thoughts to provoke Krishna consciousness in the these are the some thoughts to provoke Krishna consciousness in conditioned soul. ठीक है, तो बेसिकली दिस इज वेरी गुड पॉइंट फॉर एनीबडी टू अंडरस्टैंड कृष्ण कॉन्शियसनेस, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जस्ट समराइज, एक छोटा सा समरी दे देता हूँ। तो इसमें बस इतना बताया भगवान ने हमको कि कैसे वो इस दुनिया में, हाउ कृष्णा मेंटेन्स द वर्ल्ड। ठीक है, कैसे कैसे शुरुआत करते हैं मेंटेनेंस की, अगर देखा जाए तो बेसिक लेवल में ना। सूर्य की रोशनी प्रदान करते हैं, सूर्य की रोशनी से सब कुछ स्वतः अपने आप यहाँ पे, वैसे अपने आप तो नहीं होता है, बट एक प्रकार से लेके चले कि हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट सूर्य की रोशनी है, फिर सब कुछ चलायमान हो जाता है। अब आगे देखें। गामा विश्य च भूतानि धारायाम्यहम् ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्व सोमो भूत्वा रसात्मकः। तो यहाँ क्या कह रहे हैं अब? I enter into each planet and by my energy they stay in orbit. I became the moon and thereby supply the juices to the life to all vegetables. ठीक है, यहाँ पर अब देखो, यहाँ पे चंद्रमा की बात बता दी भगवान ने कि चंद्रमा के रूप में मैं जो है वो, जो भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हैं, उनमें जूस प्रोवाइड करता हूँ, फल, रस देता हूँ। सोचो रसहीन कोई, अगर आपको मिल जाए फल तो कोई खाएगा नहीं उसको, है ना। सूखा फल कोई एंजॉय नहीं कर पाएगा, रस के बिना फल में मज़ा नहीं आएगा, है ना।
इसलिए वो जो रस, जो इसेंस है, रस होता है, रस को इसेंस कहा श्रोताराय जाता है किसी भी फ्रूट का। प्राणश्च तो जो इसेंस है वो किससे आता है? वो कृष्णा से आता है मुखाग्निर्जायते अल्टीमेटली। अगर इसेंस नहीं होगा तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। और वैसे ही बता रहे हैं कि आई एंटर इनटू ईच प्लैनेट। अब हर प्लैनेट में भगवान जो है वो एंटर करते हैं, और माई एनर्जी स्टे इन ऑर्बिट। और वो उनकी एनर्जी, उनकी शक्ति की वजह से ये जो प्लैनेट्स जो अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, अपनी जगह पे स्थिर है, या अपने कार्य को कर पा रहे हैं, है ना, गोल घूमने का जो है, तो वो भगवान की शक्ति से कर पा रहे हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई अगर सोलर सिस्टम अपने घर में ऐसे बनाने की कोशिश करे, है ना, सब सब सारे बॉल्स लेके आएगा, है ना, एक बड़ा सा बॉल रखेगा, सूर्य बनाएगा, फिर एक बॉल लेगा पृथ्वी के शेप का, उसको उसके आगे घुमाएगा। ठीक है। तो वो व्यक्ति खुद घुमाएगा ना, वो ऐसा तो नहीं कि बॉल ला के रख दिया उसने, अभी बॉल खुद से घूमना चालू हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो बॉल को उसको घुमाना पड़ेगा उसके आसपास, तब वो सोलर सिस्टम की ऐसी नकल उतार पाएगा, है ना। तो जब हम अपने रूम में रख के किसी चीज़ को ऐसे खुद से, मतलब एनर्जी हमको प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना, वैसे ही भगवान भी जब इस मैटर में जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तभी चीज़ें चलायमान होती है। ठीक है। इट इज अंडरस्टूड दैट ऑल द प्लैनेट्स आर फ्लोटिंग इन एयर ओनली बाय द एनर्जी ऑफ लॉर्ड। तो वही बात, जो भी हवा में, जो भी आकाश में जो भी प्लैनेट्स तैर रहे हैं, सब भगवान की शक्ति की वजह से तैर रहे हैं। लॉर्ड एंटर्स इनटू एवरी एटम, एवरी प्लैनेट एंड एवरी लिविंग बीइंग्स। ठीक है। तो भगवान जो है वो हर एक एटम, हर एक प्लैनेट, हर एक लिविंग एंटिटी के अंदर जाते हैं, है ना, अंदर प्रवेश करते हैं, जिसे परमात्मा स्वरूप कहते हैं। देखो आगे इसमें लिखा है, दिस इज डिस्कस्ड इन ब्रह्म संहिता। इट इज सेड दैट वन प्लैनरी पोर्शन ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, परमात्मा मतलब भगवान का एक स्वरूप, भगवान का एक स्वरूप है परमात्मा, जो कि क्या करता है, एंटर्स इनटू प्लैनेट्स, द यूनिवर्स, द लिविंग एंटिटी एंड इवन इनटू द एटम्स। तो भगवान जो है वो परमात्मा स्वरूप में हर चीज के अंदर प्रवेश करते हैं, उसको जीवित करने के लिए, उसको चलायमान करने के लिए। ठीक है। सो ड्यू टू हिज एंट्रेंस एवरीथिंग इज अप्रोप्रिएटली मैनिफेस्टेड। इसीलिए सब कुछ आप देखोगे, सब कुछ अपनी जगह सही से काम कर रहा है ना। कुछ भी आप विकृति ऐसे देख नहीं सकते कि अरे, क्या बोलते हैं, एक एटम जो है वो, इसका मैं एग्जांपल अभी बाद में देता हूँ, आपको दिमाग में भी आ नहीं रहा है। बट यस, आप देखोगे हर चीज जो है वो अपने, आप अपनी जगह पे अच्छे से चल रही है। कभी ऐसा नहीं होता कि सूर्य, क्या बोलते हैं, आज देर से उगाया, है ना, रोज 6 बजे उगता था, आज वो 10 बजे उग रहा है, ऐसा नहीं होता। सब अपनी जगह पे सही से चल रहा है। पृथ्वी को 1 साल लगता है, एक मतलब 365 दिन लगते हैं सूर्य के चक्कर काटने में, तो उतना ही लगे, आज सोचा नहीं इस साल 400 लग गए दिन, ऐसा नहीं होता, है ना। हर चीज अपनी जगह पे सही से काम कर रही है। ठीक है। तो वो सब क्यों हो रहा है? क्योंकि भगवान की शक्ति है, भगवान कहीं ना कहीं उस चीज को देख रहे हैं। when the spirit soul is there, a living man can float on water, but when the living spark is out of the body is dead, the body sinks, है ना। अब देखो, आप देखोगे कि शरीर जो है वो जब जीवित है व्यक्ति, तो तैर रहा है ना। अब जीवित क्यों है? जीवित है मतलब उसके अंदर भगवान का अंश रूप में जो आत्मा है वो प्रेजेंट है। स्पिरिचुअल सोल इज प्रेजेंट इन द लिविंग बॉडी देयर, इस वजह से वो पानी के ऊपर तैरती है। अब आप एक मृत शरीर को पानी में डाल दोगे तो जो डूब जाएगी, है ना। वो बात की बात है कि फूल करके वो पानी वापस ऊपर आ जाता है, लेकिन वो तैरना नहीं कहते उसको। तैरना, तैरेगा कौन? एक जीवित व्यक्ति ही तैर सकता है, बिकॉज क्योंकि उसके अंदर एक जीवात्मा है। Of course, when it is decomposed, it floats just like a straw or other things. But as soon as man is dead, he at once sinks in the water. देखो वही बात बताई यहाँ पे। Similarly, all these planets are floating in space, and and this is due to the entrance of supreme energy of the supreme personality of Godhead. ठीक है, ये हो चुका है। His energy is sustaining each planet, just like a hand of dust. If someone holds a handful of dust, there is no possibility of dust falling. But if one throws it in the air, it will fall down. ठीक है, यहाँ पे एक उदाहरण दे रहा है कि अगर आप मुट्ठी में मिट्टी लेते हो, है ना, उसको जब तक आप पकड़े हो तब तक वो हाथ में आपके रहेगी,
है ना, ऊपर रहेगी, हवा में तैरती रहेगी। लेकिन अगर आप हाथ छोड़ दोगे, खोल दोगे अपना हाथ, तो क्या है, डस्ट पूरी नीचे गिर जाएगी, है ना। वैसे ही भगवान जो है वो इन सब चीज़ों को होल्ड करके रखे हैं, पकड़ के रखे हैं। Similarly, these planets which are floating in the air are actually held in the fist of universal form of the Lord. इसी प्रकार भगवान जो है वो अपने यूनिवर्सल फॉर्म में, या भगवान अपने विश्व रूप में कह लो, तो उसको क्या है, होल्ड करके रखे हैं हर चीज़ को अपने कंट्रोल में करके रखे हैं। तभी से सब चीज़ कंट्रोल्ड वे में सही जगह पे, सही स्थान पे सब कुछ सही से चलायमान है। By his strength and energy, all moving and non-moving things stay in their place. ठीक है, उनकी शक्ति से सब कुछ अपनी अपनी जगह पे, सही जगह पे है। It is said in the Vedic hymns that because of the Supreme Personality of Godhead, the sun is shining and planets are steadily moving. Were it not for him, all the planets would scatter. अच्छा, were it not for him, all the planets would scatter, dust in air and perish. ठीक है, तो भगवान ही है जो ये सब चीजें चला रहे हैं। अगर वो नहीं हो तो सब चीजें क्या हो, अपनी अपनी जगह पे बिखर जाए, बिखर सकती है डस्ट की तरह, जैसे धूल जो है हवा में लो और बिखर जाती है, वैसे ही। सिमिलरली इट इज ड्यू टू सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड दैट द मून नरिशेस ऑल वेजिटेबल्स, है ना। तो इसी प्रकार ये बात हमने वहाँ ऊपर देखा था। सिमिलरली इट इज ड्यू टू सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड दैट मून नरिशेस ऑल वेजिटेबल्स. Due to moon's influence, vegetables become delicious. Without moonshine, the vegetables can neither grow nor taste succulent. Human society is working, living comfortably, enjoying food due to the supply from the Supreme Lord. अब देखो, अब यहाँ पे बताया चंद्रमा से, सूरज की रोशनी से आप सभी को पता है मिलती है ना, प्लांट ग्रो करता है। चंद्रमा की रोशनी से उसमें रस आता है, ठीक है, टेस्ट आता है। तो अब आगे बोल रहे हैं, ह्यूमन सोसाइटी इज वर्किंग, लिविंग कंफर्टेबली एंड एंजॉइंग फूड ड्यू टू सप्लाई ऑफ सुप्रीम पर्सनल गॉडेड। और भगवान प्रदान कर रहे हैं और हमारी ह्यूमन सोसाइटी जो है वो उसका यूज कर रही है। अदरवाइज मैनकाइंड कुड नॉट सर्वाइव। अगर ऐसा ना हो, भगवान प्रदान ना करे, तो हम क्या। अब देखो, आप जो है किसान जो है वो खेत में बीज को लगा के उसको प्रोवाइड करा सकता है फसल, वो मतलब पानी दे सकता है, उसको खाद दे सकता है, ठीक है, बीज वो उग जाए, पेड़ बन जाए। लेकिन बीज को बना नहीं सकता किसान, है ना। उसको कहीं ना कहीं से बीज मिलेगा तो ही लेके आएगा ना। उसको कहाँ से मिलेगा बीज, बीज दूसरे पेड़ से मिलेगा, पेड़ कहाँ से आया। तो अल्टीमेटली आप उसको बैक ट्रैक करोगे तो कहीं ना कहीं जाओगे तो फंसोगे, कि आप बीज को बना नहीं सकते, इन्वेंट नहीं कर सकते, है ना। तो वो चीज किसने प्रदान की है, भगवान ने प्रदान की है। तो भगवान प्रदान नहीं करे तो हम नहीं कर सकते। हम जो अभी इतने अच्छे से रह पा रहे हैं, नहीं रह सकते, ठीक है। द वर्ड रसात्मका इज वेरी सिग्निफिकेंट, एवरीथिंग बिकम्स पैलेटेबल बाय एजेंसी ऑफ सुप्रीम लॉर्ड थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ मून। तो जो भी चीज़ है वो पैलेटेबल यानी टेस्ट युक्त बनती है भगवान की कृपा से, जो कि चंद्रमा के थ्रू आती है ऑफ कोर्स, ठीक है। अच्छा, तो एक चीज और यहाँ पर, क्योंकि भगवान हमको प्रदान कर रहे हैं अब फूड, वैसे तो सब चीज प्रदान कर रहे हैं, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय गॉड, बट फूड इज वेरी बेसिक ऑफ अवर नीड, जो सबसे ज्यादा हम रोज कंज्यूम करते हैं। तो क्योंकि भगवान हमें प्रदान करते हैं, तो इससे हमें एक शिक्षा ये भी लेनी चाहिए कि हमें भगवान को एज अ ग्रेटिट्यूड ऑफर करना चाहिए वापस, है ना। जैसे एक बच्चा जो है वो अपने माता पिता से बहुत सारा पोषण लेता है ना, तो बदले में उनको प्रेम भाव से सेवा भी करता है ना। तो वैसे ही हम भगवान से क्योंकि पोषण ले रहे हैं, भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हमें भी भगवान को एक ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना चाहिए। और भगवान को जो है वो जैसे आप सबको पता है, मंदिर में हम सब भगवान को फूड ऑफर करके उसको प्रसादम ग्रहण करते हैं। तो ऐसे ही भगवान को फूड, एटलीस्ट फूड हम ऑफर कर सकते हैं। दिस इज द मिनिमम थिंग जो हर हर इंसान कर सकता है ना। तो अगला क्या बता रहे हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर दो बातें बताई कि ये कॉस्मिकली भगवान कैसे इस दुनिया को कंट्रोल किए हैं, चला रहे हैं, अपनी भूमिका बता रहे हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे थोड़ा और क्लोज आ जाते हैं हमसे, ठीक है। कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन है बट हमसे थोड़ा सा दूर है, हमारे फिजिकल बॉडी से। अब देखो, यहाँ फिजिकल बॉडी से थोड़ा और क्लोज आ रही है चीजें। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणपान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं, आई एम द फायर ऑफ डाइजेशन इन द बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, ठीक है।
जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं, लिविंग एंटिटीज यानी जीवित लोग, जीव, है ना, जीव यानी कि नॉट जस्ट ह्यूमन, एवरीवन, एनिमल्स, पशु पक्षियाँ, मैमल्स, सब, उनके अंदर जो अग्नि है पचाने वाली, जो खाने को पचाती है, भोजन जो जाता है अंदर, उसको पचाने का, उसको पचाने का कौन कार्य करते हैं? भगवान। यहाँ पे बोले वो भगवान स्वयं डाइजेशन, मतलब फायर डाइजेशन बनते हैं। वैश्वानरः, देखो वैश्वानरः का मतलब होता है प्लैनेटरी पोर्शन एज द डाइजेस्टिंग फायर। जो डाइजेस्टिंग फायर है वो भगवान का एक प्रतीक है ना, भगवान का एक प्लैनरी पोर्शन बताया गया है यहाँ पे। And I will join, and I join with the air of life, outgoing and incoming, to digest the food, to digest the four kind of food stuff. है ना, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रिता प्राणपान समायुक्ता। तो प्राण अपान वायु जो है वो भी भगवान उसमें मतलब अपनी शक्ति नियोजित करके पचाम्य अन्नम चतुर्विधम, जो अन्न हम जो ग्रहण करते हैं, चार प्रकार के अन्न हम ग्रहण करते हैं, उसको पचाने में भी सहायता कौन कर रहे हैं? भगवान कर रहे हैं। अल्टीमेटली हमारे अंदर, देखो आप इस श्लोक से ये समझ जाओगे, और इसको समझ गए ना तो आपके अंदर एक ह्यूमिलिटी आ जाएगी कि मेरी इतनी योग्यता भी नहीं है कि मैं अपना खाना खुद का पचा सकूं, है ना। अब अगर आप कभी देखोगे कि जब, मतलब मैं पर्सनल अपना एक एक्सपीरियंस, मतलब थोड़ा सा एक छोटा सा रियलाइजेशन बताता हूँ इस श्लोक से जो मुझे आया था कृति रमाने, कि पहले जब मैं भगवान को नहीं मानता था, ठीक है, तो मैं सोचता था कि सारे कार्य जो कर रहे हैं मैं अपनी योग्यता से, अपने उससे कर रहा हूँ, एक अहंकार से। लेकिन जब आगे चल के जब मुझे रियलाइजेशन हुआ, ये सब भगवान की कृपा से भक्तों का संग प्राप्त हुआ, है ना, भगवत गीता प्राप्त हुई, और उसमें जब ये श्लोक पढ़ा तो उसमें क्या लिखा है? डाइजेशन, जो इवन जो डाइजेशन का कार्य है वो भी भगवान कर रहे हैं। तो आप तो जो अपना बेसिक जो कार्य कर रहे हैं वो भी, वो क्या आप डाइजेशन खुद का कर नहीं सकते, है ना। तो दिस क्रिएट्स अ ह्यूमिलिटी कि हमारे अंदर इतनी योग्यता भी नहीं है कि हम डाइजेशन भी अपना खुद का कर सके, उसके बाद भी हम जो है वो घमंड करते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, ठीक है। तो जस्ट एक छोटा सा रियलाइजेशन था मेरा। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक शास्त्र, we can understand that there is a fire in the stomach which digests all food. Uh, we can understand that there is a fire in the stomach which digests all the food sent there. ठीक है, तो बता रहे हैं यहाँ पे कि आयुर्वेद शास्त्र बताते हैं कि यह पेट में आपके एक अग्नि होती है जिसको अभी साइंस जो है वो एसिड कहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। व्हेन द फायर इज नॉट ब्लेजिंग देयर इज नो हंगर। और ये अग्नि ही होती है जो जो भूख का कार्य करती है, भूख बढ़ाती है। व्हेन द फायर इज इन ऑर्डर वी बिकम हंग्री। अब जब अग्नि सही से काम करेगी तो हमको भूख लगेगी, ठीक है, वो सही से काम नहीं करेगी तो हमको भूख नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी तो आप परेशान हो जाओगे, फिर डॉक्टर के पास जाओगे, है कि नहीं। तो अल्टीमेटली भगवान उस चीज को नियंत्रित रखते हैं, अगर नहीं रखे तो आप परेशान हो जाओगे। Sometimes when fire is not going nicely, treatment is required. In any case, this fire is representative of Supreme Personality of Godhead. ये जो अग्नि है ये भी भगवान का ही एक क्या है? निरूपण है, रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। वैदिक मंत्र, वैदिक मंत्र ब्रह्म बृहद अणक्य उपनिषद में कहा गया है, ऑल्सो कंफर्म दैट द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ब्रह्मन इज सिचुएटेड इन द फॉर्म ऑफ फायर विद इन द स्टमक एंड इज डाइजेस्टिंग ऑल काइंड ऑफ फूड स्टफ, ठीक है। तो ये उसका कोटेशन है, अयम अग्निर वैश्वनरो यो अयम अंतः पुरुषे ये नेदम अनम अन्नम पच्यते, ठीक है। मतलब इसमें बताया गया है कि वैश्वानरो नाम से एक अग्नि है जो कि पुरुष पुरुष के अंदर होती है, और अन्नम पच्यते अन्न पचाने का कार्य करती है, ठीक है। और उसी वैश्वानरो, यही वैश्वानरो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं वो वैश्वानर बनता हूँ, वैश्वानर, ठीक है, और पचाने का कार्य करता हूँ। Therefore, since he is helping the digestion of all kind of food stuff, अब क्योंकि वो भगवान पचा रहे हैं, the living entity is not independent in eating process। अब देखो वही बात, इवन खाने में भी आप जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। Unless the Supreme Lord helps in digesting, there is no possibility of eating। अगर भगवान मदद नहीं करें तो आप खा भी नहीं सकते। आप देखोगे, अब जैसे बहुत से लोग होते हैं जिनको देखा होगा आपने, कभी हॉस्पिटल गए होगे तो पैरालिसिस वाले पेशेंट आपको दिखेंगे, वो कुछ भी नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, उनका शरीर वहीं पे है, उनका दिमाग वहीं पे है,
है ना, जीवित है अभी, इच्छा भी है उनकी, लेकिन क्योंकि शक्ति नहीं है शरीर में, है ना, इस वजह से वो अपने शरीर को खुद से हिला भी नहीं सकते। ठीक है, आप देखोगे पैरालिसिस वालों को, आप देखना कभी, ही thus produces and digests food stuff and by his grace we are enjoying life। और क्योंकि लिए भगवान ये सारे कार्य कर रहे हैं और हम एंजॉय कर रहे हैं, तो वी शुड हैव अ ग्रेटिट्यूड, एक ग्रेटिट्यूड होना चाहिए भगवान के प्रति। इन द वेदांत सूत्र दिस इज ऑल्सो कन्फर्म्ड, क्या कन्फर्म किया गया? शब्दादिभ्यो अंतः प्रतिष्ठान च, Lord is situated within the sound and within the body, within the air and even within the stomach as digestive force। ठीक है, ये चीज कंफर्मेशन दी गई है कि भगवान जो है वो शब्द में है, शरीर में है, हवा में है, स्टमक में, पेट में डाइजेस्टिव फोर्स की तरह है मौजूद। और क्या करते हैं, देयर आर 4 काइंड ऑफ फूड स्टफ, 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि ड्रंक यानी जो हम पीते हैं, पी सकते हैं, च्यूड जिसको चबाया जा सकता है, लिक्ड अप जिसको चूसा जा सकता है, एंड देयर आर सम आर सग, और जिसको निगला जा सकता है, आई थिंक निगलने का है। तो एंड ही इज डाइजेस्टिव फोर्स फॉर ऑल ऑफ देम। और ये सब अगर पेट में गया और डाइजेशन नहीं हुआ तो फिर आप बीमार पड़ जाओगे। ठीक है, तो ये सब देखो, अब ये बात भी, ये सब प्रदान करने वाले, जो पिछले श्लोक में बताया था, ये सब प्रदान करने वाले कौन है? भगवान है। अब ये सब प्रदान करने के बाद पचाने वाले कौन है उसको, मतलब प्री प्रोसेसिंग भी वही करते हैं, पोस्ट प्रोसेसिंग भी वही करते हैं, और घमंड कौन करते हैं? हम करते हैं। ठीक है, तो अगला श्लोक क्या बताता है? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतिकृत वेद वेदैव चाहम। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक स्टेप और आगे आ गए। ठीक है, सबसे पहले भगवान जो है वो हमको कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन बताया कि सूरज चंद्रमा इन सब चीजों में मैं कैसे कार्य करता हूँ। फिर थोड़ा और आए नीचे, प्रकृति में जो फलों के उससे बताया हमको, फ्रूट्स के थ्रू। ठीक है, उसके बाद फिर हमको बताया ये पिछले श्लोक में कि कैसे हमारे शरीर के अंदर उन फलों को पचाने का कार्य करते हैं। अब यहाँ पे और एक स्टेप आगे आ रहा है कि शरीर से ऊपर, मन के ऊपर, मन के स्तर पे आ रहे हैं। ठीक है, आई एम सीटेड इन एवरी वंस हार्ट, मैं सबके हृदय में बैठा हूँ। एंड फ्रॉम मी कम्स रिमेम्बरेंस, और मुझसे ही रिमेम्बरेंस मतलब याद रखने की, याद करने की शक्ति, या कुछ आपको लगा अरे हाँ याद आया, याद आया, याद आया, है ना, आप याद रख पाते हो। सोते हो रात भर, रात में सब कुछ दिमाग में कुछ रहता नहीं है, फिर सुबह उठते हो तो सब याद आ जाता है ना अपने आप कि हाँ मेरा नाम धर्मेश साहू है, मैं रात में सोया था, अभी सुबह 4 बज रहे हैं, मेरे को उठना चाहिए, है ना, अभी मंगल आरती का टाइम हो रहा है। रिमेम्बरेंस, कोई भी चीज आपको याद आती है, किससे आती है? भगवान से आती है। नॉलेज, ज्ञान कहाँ से आता है? भगवान से प्राप्त होता है। फॉरगेटफुलनेस, और भूलने की जो शक्ति है, ये भी किससे आती है? भगवान से आती है। और भूलने की शक्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचोगे भूलने की शक्ति क्यों आती है भगवान से, मतलब ऑफकोर्स भगवान से आती है, बट क्यों आती है, सवाल ये है। तो इस पर हमें हम चर्चा करते हैं। बाय ऑल द वेदेस आई एम टू बी नोन। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि सभी वेदों में, जो 4 वेद हैं, उनमें आई एम टू बी नोन, में मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो। इंडीड आई एम कंपाइलर ऑफ वेदांत एंड आई एम द नोअर ऑफ वेदास। और ये भी बताएं कि एक्चुअली वेदों को कंपाइल करने वाला, लिखने वाला भी मैं ही हूँ, और जानने वाला भी मैं ही हूँ। ठीक है, क्योंकि अब भगवान जानते तभी तो वो लिखेंगे ना, है ना, हम जैसे कुछ चीज जानते तभी हम उसको लिख सकते हैं, हम उसको तभी बता सकते हैं, वैसे ही भगवान जानते हैं इसलिए वो लिखते हैं। ठीक है, कंपाइल करते हैं। ठीक है, तो यस, इसमें एक्सप्लेन है, परपट पढ़ लेते हैं, टाइम 10 मिनट का रह गया हमारे पास। द सुप्रीम लॉर्ड इज सिचुएटेड एज परमात्मा इन एवरी वंस हार्ट। ठीक है, एंड इट इज फ्रॉम हिम दैट ऑल एक्टिविटीज आर इनिशिएटेड। ठीक है, भगवान जो है वो सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में विराजित है। ठीक है, परमात्मा भगवान के जो 3 स्वरूप बताए गए हैं, तो वो हम आगे देखेंगे, इसमें बताया आगे। तो जो एक सेकंड स्वरूप होता है परमात्मा, वो उसके रूप में भगवान सबके हृदय में, सबके पास, आपके हृदय में, आप जो जितने लोग इसमें है, 8
8+ लोग हैं मीटिंग में, सबके हृदय में मौजूद है, ठीक है, मेरे हृदय में, आपके हृदय में, सबके हृदय में। The living entity forgets everything of his past life, but he has to act according to direction of his Supreme Lord, who is witness to all his work. ठीक है, लिविंग एंटिटी जो होता है वो अपने मतलब जीवात्मा जो अपने पिछले जन्म की सब चीजें भूल जाती है। तो ये आ गया फॉरगेटफुलनेस, है ना। आपके जो है वो कई सारे पिछले जन्म हो चुके हैं, अब ये तो आप सबको बेसिक पता ही होगा कि हम सब लोग जो है वो जीवात्मा ऐसे अनेकों जन्म से अनेकों जन्म लेते रहे हैं, है ना, बहुत समय से। तो आप सोचो, पिछला जन्म, पास्ट लाइफ का मतलब सिर्फ पिछला जन्म नहीं, ऐसे पिछले करोड़ों जन्म। तो अगर आप सोचो, अगर आपको सब कुछ याद रहेगा तो फिर आप जी कैसे पाओगे, इतना सारा डिटेल्स हो जाएगा ना। अभी इसी जन्म में हमको याद रखने में कितना सारी चीजें होती है। अभी अभी आप खुद सोचो कि कल रात को खाने में क्या खाया था, तो आप वही सोच के याद करके थोड़ा सा परेशान हो जाओगे कि अरे क्या खाया था। सोचो अगर वो याद रहे, ऐसे ही आपको पूरे साल का याद रहे, पूरे 25 साल का याद रहे, तो फिर वो इन्फॉर्मेशन आपको कुछ काम आएगी क्या? नहीं ना। तो वैसे ही फॉरगेटफुलनेस जो है वो भगवान प्रदान करते हैं बिकॉज इट इज यूजफुल, है ना। कुछ चीजें हमको भूलनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि फॉरगेट्स हिज पास्ट लाइफ, जो पिछले जन्म में उसको मनुष्य मतलब जीवात्मा जो भूल जाता है वो भगवान की इच्छा से ही भूलता है। बट ही हैज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, लेकिन उससे भगवान के अंतर्गत कार्य करना पड़ता है, बिकॉज परमात्मा रूप में भगवान तो सब कुछ याद रखते हैं, उनके पास इतना है, उनके पास इतनी पोटेंसी है कि वो सब चीज याद रख सकते हैं सेम टाइम पे, तीनों समय का, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, सब चीज का, हर जगह जो कुछ भी हो रहा है सब याद रखने की क्षमता है। ही इज अल्टीमेटली क्रिएटर ना, उनके पास सब चीज की क्षमता है, इसलिए हर व्यक्ति का भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं वो, ठीक है। और वो उस अकॉर्डिंग हमको कार्य में लगाते हैं, ठीक है, उस अकॉर्डिंग हमको कार्य में लगाते हैं जो हमारी योग्यता है या जो हमारे पास्ट कर्म रहे हैं। Therefore, he begins his work according to his past deeds. Required knowledge is supplied to him, and remembrance is given to him, and he forgets also about his past life. ठीक है, मतलब जो भी रिक्वायर्ड नॉलेज, मतलब इस समय से, मतलब अभी जो उसके पास डीड के अकॉर्डिंग उसको जो लाइफ मिली है, उस लाइफ के अकॉर्डिंग अब उसको कैसे एक्ट करना है, दैट इज रिक्वायर्ड नॉलेज। रिक्वायर्ड नॉलेज इज सप्लाइड टू हिम, रिमेम्बरेंस इज गिवन टू हिम, उसको जितनी याद करना की क्षमता, मतलब जो भी रिमेम्बरेंस है, जो भी उसको याद रहना चाहिए, वो चीजें, रिमेम्बरेंस की शक्ति उसको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। ही फॉरगेट्स, और जो चीजें भूलने योग्य हैं, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आपको पिछले जन्म के आपके माता पिता याद हो, है ना, तो आप इस जन्म में उनको ढूंढने चले जाओगे। फिर आपको सोचो, आपको पिछले जन्म के भी पिछले जन्म के माता पिता याद हो, उनको भी ढूंढने चले जाओगे, तो आप एक समय पाओगे कि पूरे भारत के हर आदमी जो है वो कहीं ना कहीं आपके माता पिता हर जगह पे रह चुके हैं। ये मेरे 10 जन्म पुराने थे, ये मेरे 50 जन्म पुराने थे, ऐसे। तो ये सब इन्फॉर्मेशन अभी इस जन्म में किसी काम की नहीं है हमारी, इसलिए फॉरगेटफुलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अ, ठीक है, he forgets about his past life. Thus the Lord is not only all pervading, he is also localized in every individual heart, ठीक है। तो भगवान जो है वो सर्वज्ञ, सिर्फ सर्वज्ञ नहीं है, बल्कि क्या है, लोकलाइज्ड, हर व्यक्ति के हृदय में लोकलाइज्ड रूप में मौजूद है, सबके पास में पर्सनली मौजूद है। कैसे? उनके हृदय में बैठकर। ही अवॉइड्स डिफरेंट फ्रूटिव एक्टिविटीज। अच्छा, अब हृदय में बैठे हैं तो क्या करते हैं, हमको हमारे जो फ्रूटिव रिजल्ट है, मतलब जो भी हमने कार्य किया उनका रिजल्ट प्रदान करते हैं, ठीक है। ही इज वर्शिपेबल नॉट ओनली एज इम्पर्सनल ब्राह्मण। अब देखो यहाँ पर भगवान के जो 3 स्वरूप है उसकी बात आ रही है। ही इज नॉट ओनली worshipable not only as impersonal Brahman, the supreme personality of Godhead, and the localized Paramatma, but as the form of incarnation of all Vedas as well. हाँ, तो यहाँ पर जो भगवान के 3 स्वरूप हैं, मेन 3 स्वरूप होते हैं। एक होता है इम्पर्सनल ब्राह्मण, एक होता है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड द मिडिल वन इज परमात्मा स्वरूप, ठीक है। इम्पर्सनल ब्राह्मण मतलब ब्रह्म ज्योति होता है, ठीक है। लोकलाइज परमात्मा, परमात्मा स्वरूप होता है, परमात्मा हिंदी शब्द है एक्चुअली। एंड
सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड यानी भगवान स्वरूप, जिसमें भगवान का एक रूप होता है ना, स्वरूप होता है। तो बट इन फॉर्म्स के अलावा एक और फॉर्म होता है भगवान का, जिसको अपन वेदास फॉर्म कहते हैं, इनकारनेशन ऑफ वेदास। जैसे भागवतम को भी भगवान का स्वरूप कहा जाता है, ठीक है। द वेदास Vedas give the right direction to people so they can properly mold their life and come back to Godhead, back to home. अब वेदास कैसे हमारी सर्विस करते हैं, मतलब भगवान, देखो भगवान हमको ऊपर से बताते आ रहे हैं कि वो हमको कैसे कैसे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। ऑल्दो भगवान इज सुप्रीम एंजॉयर बट स्टिल ही इज प्रोवाइडिंग अ सर्विस। देखो भगवान की करुणा, देखो ये कितनी करुणा है, हमको कैसी कैसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और देखो वेदास के स्वरूप में भी भगवान हमको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि हमको सही दिशा देते हैं कि हमें कैसे अपना जीवन जीना चाहिए, कैसे इस जगत को छोड़ के शाश्वत धाम की ओर आगे बढ़ना चाहिए। वेदास ऑफर Vedas offer knowledge of Supreme Personality of Godhead Krishna, and Krishna in his incarnation as Vyasdev is compiler of Vedanta Sutra. ठीक है, तो वेदास हमको भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताते हैं। कृष्ण जो है वो वेद व्यास जी के रूप में स्वयं को प्रकट करके वेदांत सूत्र लिखते हैं, ठीक है। बिकॉज वाई, अब वो अब खुद खुद अपने स्वरूप, मतलब खुद ही क्यों रूप लेकर के लिखते हैं अपने बारे में, क्योंकि लिए अब वो स्वयं नहीं बताएंगे तो हमको पता कैसे चलेगा। हमारे पास इतनी योग्यता ही नहीं है कि हम खुद से पता लगा पाए। इसलिए भगवान करुणा से खुद आते हैं। अब जैसे माता पिता जो होते हैं वो बच्चे को बचपन से बता रहे होते हैं ना कि मैं तुम्हारी माता हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, है ना। बच्चे में इतनी योग्यता नहीं है कि वो खुद से पहचान ले कि हाँ ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, ठीक है। वो आगे जाके वेरीफाई जरूर कर सकता है, लेकिन स्टार्टिंग तो उसको बताना पड़ेगा ना, खुद बताना पड़ेगा उनको, माता पिता को। वैसे ही भगवान स्वयं अपना स्वरूप लेकर बताते हैं हमको, क्योंकि हमारे पास योग्यता ही नहीं है खुद से हम पता लगाने की, इसलिए भगवान हमें स्वयं बताते हैं। द कमेंटेशन ऑन वेदांत सूत्र बाय वेद व्यास इन श्रीमद भागवतम गिव्स द रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेदांत सूत्र। और जो रियल अंडरस्टैंडिंग यानी क्लियर अंडरस्टैंडिंग, आई जस्ट से क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको जो मिलती है वेदांत सूत्र की, वो भागवतम से मिलती है, श्रीमद् भागवतम से एकदम डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग है। कुछ भी ऐसा आपको, क्या है, वेदांत सूत्र इज कंप्लीट कंपाइलेशन, उसमें हर प्रकार के लोगों के लिए, हर प्रकार के तरीकों से, जिसका जितना बुद्धि लेवल है उस हिसाब से दिया हुआ है। बट श्रीमद् भागवतम एक ऐसी कमेंटेशन है वेदांत सूत्र के ऊपर जिसमें डायरेक्ट बताया है कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड एंड वी आर टू सर्व हिम। Okay, the Supreme Lord is full of is so full that for deliverance of the conditioned soul, He is the supplier and digester of foodstuff, the witness of all His activities, and giver of knowledge in the form of Vedas. And as the Supreme Personal of Godhead, Sri Krishna, the teacher of Bhagavad Gita, He is worshipable by the conditioned soul. Thus, God is all good and all merciful. तो यहाँ पर लास्ट में देखो क्या होता है, गॉड इज ऑल गुड एंड ऑल मर्सीफुल। और उसकी ऊपर वाली लाइन में बताया कि कैसे भगवान मर्सीफुल है, ठीक है, जो हम अभी तक ऊपर से डिस्कस करते आ रहे हैं। हिज सप्लायर ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, डाइजेस्टर ऑफ फूड स्टफ, विटनेस ऑफ अवर एक्टिविटीज, गिवर ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो ये सब चीजें बताए, सम एंड समीशन ये है, गॉड इज ऑल गुड, गॉड इज ऑल मर्सीफुल। ओके ओके, अब इसमें आते हैं हम अंतः प्रवशितः षष्ठ जनानाम। Okay, the living entity forgets as soon as he quits his present body, but he begins his work again initiated by Supreme Lord. Okay, just इसको थोड़ा हम जल्दी कर देते हैं, टाइम हो गया 9:30. Although he forgets, the Lord gives him intelligence to renew his work, whereas he ended his last life. So no one, so not only does a living entity enjoy or suffer in this world according to the direction of Supreme Lord situated locally in heart, but he received the opportunity to understand Vedas from him. ठीक है, अब देखो, अब इतना ही बस नहीं कि भगवान जो है वो आपको क्या कर रहे हैं, आपको आपके कर्मों के हिसाब से आपको लगा रहे हैं, नहीं, आपको जो है उस इन सब चक्र से बाहर निकलने के लिए नॉलेज भी प्रदान करते हैं, जो कि वेदास से आती है,
ठीक है। इफ वन इज सीरियस अबाउट अंडरस्टैंडिंग वैदिक नॉलेज देन कृष्णा गिव्स द रिक्वायर्ड इंटेलिजेंस। और इसमें आपकी एक ही कंडीशन है, वो आपको सीरियसनेस, आपको सीरियस होना होगा। सीरियस मतलब यू हैव टू कल्टीवेट अ डिजायर। देखो डिजायर ही एकमात्र चीज है जो हमारे को इंडिपेंडेंटली हम कर सकते हैं कि यस हम अपनी, डिजायर ही एक चीज है जो फ्री है, हमको फ्री विल, वी हैव फ्री विल। अदरवाइज वी आर ऑल डिपेंडेंट, जो अभी आपको ऊपर समझाया कि कैसे हम डिपेंडेंट है। तो फ्री विल का यूज करके आप ये एक विल रखो, डिजायर रखो कि हमको ये समझना है, तो भगवान आपको इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं। Why does he present Vedic knowledge for understanding? Because a living entity individually needs to understand Krishna. Vedic literature confirms yo so sarve Vedir Giyate. In all Vedic literature, beginning from the four Vedas, Vedanta Sutra, Upanishad, Puranas, glories of Supreme Lord are celebrated. By performance of Vedic rituals, discussion of Vedic philosophy and worship of the Lord, devotional service, he is attained. ठीक है। तो अब क्या बोलते हैं, भगवान अपने आप को क्यों बताते हैं? मतलब एक क्वेश्चन पूछा ना, व्हाई डज ही प्रेजेंट द वैदिक नॉलेज फॉर अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज लिविंग इन एंटिटी इंडिविजुअली नीड्स टू अंडरस्टैंड कृष्णा। सबको भगवान को समझना, समझना की आवश्यकता है। और सारे पुराण उपनिषद सब जो है इसी चीज पे फोकस करती हैं। और कैसे समझा जा सकता है भगवान को? जस्ट भक्ति योग से। ठीक है। भक्ति योग में जो आपको साधना में प्रोसेस बताई जाती है, नाम जप इत्यादि, वर्शिपिंग डीटी वर्शिप, उससे। ठीक है। ग्रंथ अध्ययन से, ऑफ कोर्स, डिवोटी संग से। therefore the purpose of vedas is to understand krishna. The vedas give the direction by which to understand krishna and process of realizing him. The ultimate goal is the supreme personality of godhead. vedanta sutra confirms in the following word: tattu samanviyate. One can attain perfection in 3 stages. ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 स्टेजेस ऑफ परफेक्शन बताई गई हैं। क्या? बाय अंडरस्टैंडिंग द वैदिक लिटरेचर वन कैन अंडरस्टैंड हिज रिलेशनशिप विद पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। ठीक है। तो भक्ति योग करते हुए आप जो है वो, मतलब वैदिक लिटरेचर को जैसे जैसे समझते जाएंगे, तो कैसे समझ, क्या क्या होगा? वन बाय अंडरस्टैंडिंग वैदिक लिटरेचर, मतलब वैदिक लिटरेचर को समझने से क्या होगा वो बताया गया। वन कैन अंडरस्टैंड हिज रिलेशनशिप विद सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। बाय परफॉर्मिंग डिफरेंट प्रोसेस वन कैन अप्रोच हिम। और जो साधना भक्ति है उससे भगवान की ओर आप बढ़ सकते हैं, पहुंच सकते हैं। एट द एंड वन कैन अटेन सुप्रीम गोल, और फिर आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हु इज नो अदर देन सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, जो कि परम भगवान स्वयं कृष्ण है, और कौन है? In this verse, the purpose of the Vedas, the understanding of Vedas and the goal of Vedas are clearly defined. ठीक है। तो इससे अब हम कंक्लूड करते हैं यहाँ पर। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ रह गया हो तो आप सभी कुछ अपनी ओर से बता सकते हैं, अदरवाइज आई विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। तो बहुत ही अच्छा प्रभु जी ने लेक्चर लिया एंड बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स जिनको मैं, टाइम तो हो गया लेकिन मैं कुछ जस्ट इन 2 मिनट्स में समराइज कर देता हूँ सबको, जिससे आप लोग एक कुछ सीख के जाएं। तो पहले तो जब भी अगर आप लोग क्लास लेने आ रहे हैं, क्योंकि हमारा हफ्ते में एक बार ही होता है, तो अगर आप लोगों से हो सके तो आप कॉपी और नोटबुक जो है पेन वगैरह लेके बैठे, जिसमें आप नोट्स वगैरह बना सकें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको बाद में हेल्प करेंगे। ये हमको सब कुछ याद नहीं रहेगा, प्रभु जी ने जैसे बताया ना कि भगवान भुला देते हैं, तो हमको याद नहीं रहेगा। तो इसलिए हमको नोट्स बनाने चाहिए। तो प्रभु जी ने बताया बहुत अच्छी चीज़ कि जिस उसको ही मिलते हैं चीज़ें जो प्रयास करता है। अभ्यास करने से ही चीज़ों को मिलेगा, नहीं तो शेर सोएगा अपने गुफा में, तो क्या उसके मुँह में अपने आप हिरन आ जाएगा क्या? नहीं, शेर को उठ के जाके शिकार करना पड़ता है, उसके मुँह में अपने आप हिरन नहीं आएगा। देर से आए, हमको भी जो है अभ्यास और प्रयास करना पड़ेगा, तभी हम जो भी चीज़ चाहते हैं वो मिल पाएगी। उसको भगवान प्रभु जी ने जो है वो 4 श्लोक और समझाए हमको, जिसमें भगवान के बारे में बताया कि भगवान कैसे हमारे सब कुछ करते हैं। जैसे भगवान सूर्य बन के आ जाते हैं तो हमारी रोशनी देते हैं, चंद्र बन के आ जाते हैं तो हमारा रस देते हैं। और जैसे बताते हैं ना, चंद्रमा मानस हो जाया चक्षु सूर्यो अजाया था, भगवान के मन से चंद्रमा प्रकट हुआ, भगवान की आंखों से सूर्य प्रकट हुआ। तो ये सब भगवान कर रहे हैं हमारे लिए। उसके बाद हमारे प्लेनेट जिनमें हम रहते हैं, वो ऐसा थोड़ी होता है कि गोल लगा के पृथ्वी बाहर निकल गई, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन
गोल गोल लगाती रहती, क्यों लगा रही है? क्योंकि भगवान उसको पकड़ के रखे हुए हैं। थक जाएगी तो हम लोग, हमारा तो हो गया हरि बोल। उसके बाद भगवान हमको खाना देने वाले तो हैं ही, उस खाने को पचाने वाले भी भगवान हैं। पचाना तक भगवान भी करते हैं। ऐसा थोड़ी होता है, लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, बोलते हैं ठीक है आज मैं मॉर्निंग वॉक करने जा रहा हूँ। कोई कभी ऐसा कहा कि चलो अब मैंने खाना खा लिया, अब मैं खाना पचाऊंगा? नहीं, अपने आप पच जाता है। कैसे पच जाता है? वो भगवान पचाते हैं। उसके बाद भगवान जो है हमारे हृदय के अंदर बैठे हुए हैं और हमको ज्ञान देते हैं, हमको भूलने का शक्ति देते हैं। भूलने का शक्ति इंपॉर्टेंट है, प्रभु जी ने बताया। क्यों इंपॉर्टेंट है? मान लो कई हमारे एम्बेरसिंग मोमेंट होते हैं, हमारे जीवन में कई बार दुख आता है, तो हम उन दुखों को भूलना चाहते हैं ना। अगर हम मान लो किसी के माता का डेथ हो गया है, किसी के पिता का डेथ हो गया, किसी परिवार का डेथ हो गया, किसी का ब्रेकअप हो गया, तो लोगों को भूलना पड़ता है ना वो चीज़, वो बहुत हर्ट करता है, लोग रोते रहते हैं बिस्तर पर डले हुए। तो अगर भूलेंगे नहीं तो वो जीवन भर उसी पर रोएंगे। इसलिए भगवान ने भूलने की शक्ति भी दी है कि भूल जाओ भाई दुख को, आगे बढ़ो। तो ये वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और भगवान ने सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अपने पास बुलाने के लिए खुद आके हमको वेद लिख के दिए। इससे क्योंकि हमको याद तो रहेगा नहीं, तो लिख के दे दिए कि चलो पढ़ लिया करो जब याद आए तो, जैसे हम अभी कर रहे हैं। तो अगर भगवान ये सब नहीं करते तो ना हम जी पाते, ना हम कुछ कर पाते, ना भगवान के पास वापस जाने का हमको मौका मिलता। सब कुछ हमको भगवान ही कर रहे हैं, सारी चीजें भगवान कर रहे हैं, है ना। जैसे प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया कि पैरालिसिस जिसको हो जाता है वो तो अपना हाथ भी नहीं उठा पाता, तो ये हाथ उठाने की शक्ति भी भगवान दी है। नहीं तो मेरे को हाथ में ऐसा डला जाएगा, कोई उठा नहीं पाएगा। तो सारी चीजें भगवान ही कर रहे हैं हमारे लिए, इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है कि हम भी भगवान के लिए चीजें करें। जैसे हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं, भगवान को पसंद है, तो हम इतना नहीं कर सकते क्या कि हफ्ते में एक दिन 1 घंटे का समय निकाल के हम भगवान के बारे में बातें कर सकें, उनको धन्यवाद कर सकें? कर सकते हैं। भगवान हमारे लिए इतना सब कर रहे हैं। हाँ, हमारे लिए हवा का इंतजाम कर रहे हैं कि हवा भाई सांस लेना पड़ेगा तो उनको ऑक्सीजन दो। सब कुछ चीज, बारीक से बारीक चीज का भगवान पेट में एसिड पैदा किए हैं, साथ में इधर म्यूकस पैदा किए हैं। तो हर चीज का एक ना एक जो है वो पीछे कोई ना कोई रीजन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान इतना डिटेलिंग से हमारी मदद करते हैं, तो हमको भगवान का थोड़ा बहुत करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा प्रभु जी ने समराइज किया हमारे भगवद गीता के 15.15 से 11 से लेके 15.15 तक। और तो बहुत बढ़िया लेक्चर था। अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, बट पहले हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जितने भी लोग प्रेजेंट हैं आप सभी को तो पता ही होगा, बट मैं फिर भी बता देता हूँ कि हमारा जो है वो कैंप होने वाला है और 20 जून, एक दिन का कैंप है सुबह से शाम तक। इसमें मैं चाहता हूँ कि हम सब जो है वो आए, ग्रुप वाले जितने भी हैं सब आएँ, उसमें रजिस्टर करें और उस 20 तारीख को जो है मंदिर ज़रूर आएँ, जिससे आप लोग उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकें, उस कैंप को आप एक्सपीरियंस कर सकें। तो इसके लिए मैं बहुत आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ इस कैंप को जो है वो आइए और इसे देखिए और एक्सपीरियंस करिए प्लीज़। तो किसी का कोई अगर क्वेश्चन हो तो वो अभी पूछ सकता है, अदरवाइज़ विल स्टॉप हियर। ओके, सो आई गेस कि किसी का कोई प्रश्न नहीं है, बट स्टिल दे कैन रजिस्टर फॉर द कैंप एंड दे कैन अटेंड द कैंप। तो रजिस्ट्रेशन जो है मंदिर में चालू है, क्यूआर करके आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। पोस्टर में यहाँ शेयर करूंगा कम्युनिटी पर। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।